राधे राधे गुरु जी। जी। आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। बोलो। हम ये बच्चे से परेशान हूँ राधे जी। किससे? मैं अपना लड़का से। काहे परेशान हो लड़का से? इसको पढ़ाता हूँ मगर पढ़ता नहीं है। 15 दिन 10 दिन घर से बाहर भाग जाता है। कहाँ जाता है? और पूछता हूँ क्या बनेगा तो कहता मैं मालिक बनूंगा। बिना पढ़ ले लिख ले मालिक बन जाएगा गुरुजी। कहाँ भाग के चला जाता है? रात को नहीं आता है। कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है। पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। हाँ। तो भैया कहाँ रात को रहते हो? दोस्त के घर पर रुक जाता हूँ। दोस्त कौन है आपके? कोई नहीं। बताओ। कोई नहीं। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का नाम बताओ। कृष्णा। कृष्णा। उसके घर रात रहते हो तो उसकी माँ बोलती नहीं है कि बेटा अपने घर जाओ? कृष्णा की माँ बोलती है। फिर आप क्यों नहीं जाते अपने घर? छत पे सो जाते हैं हम सब। उसको बताए बिना? नहीं, पता लग जाता है सुबह। तो खाते पीते कहाँ हो? उसी के घर पे। उसी के घर पे खाते हो? तो आप अपने घर पे क्यों नहीं खाते? अपने घर पे क्यों नहीं सोते? बताओ। आपका दोस्त पढ़ता है कि नहीं? नहीं पढ़ता। वो नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता। तो ना पढ़ने वाले के दोस्त भी ना पढ़ने वाले। तुम काहे नहीं पढ़ते ये बताओ? पढ़ते हो? पढ़ते था। अब नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक। 8वीं तक। तो बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ना आपको? बताओ क्यों नहीं पढ़ते? ना पढ़ने के फायदे क्या हैं और पढ़ने के नुकसान क्या हैं ये बताओ, हमें समझाओ। फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे, फिर आप हमारे दोस्त हो जाना। बताओ क्यों नहीं पढ़ते आप? पढ़ने से फायदा है कि नुकसान? फायदा। फायदा। क्या फायदा है पढ़ने से? पढ़ने से बहुत कुछ बनेंगे हम। क्या क्या? जैसे? डॉक्टर। हाँ। पुलिस। पुलिस और वकील। वकील जज, और पायलट। सब। तो आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो फिलहाल से हैं? आपको क्या बनना बेटा बताओ? हमसे बात करो, हमारी तरफ देख के। क्या बनना है आपको? क्या सोचा है आपने? बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब सिगरेट नहीं पीता। पहले पीते थे सिगरेट। आपको ये सच बताओ, आपको बीड़ी पीना सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने। तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब है सर। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बड़े। बताओ कितना बड़ा दोस्त है? कितने साल का है वो? कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं है। अह, अब बताओ बेटा, सिगरेट पी शराब भी पीते हो ना? अह, हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। अह, और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? अह, फिर वो सब नहीं लेते। अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार अह, दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। नहीं पिया। सही बताओ। अह, अच्छा ये बताओ, बीड़ी पीना किसने सिखाया? सिगरेट पीना दोस्तों ने। दोस्तों ने सिखाया? आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं सिगरेट पीने के? वही सब ला के देते हैं। वही लाके। तो आपको बताओ बेटा, सिगरेट पीना सिखा रहे हैं आपके दोस्त, आज सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, बीड़ी पीना, कल शराब पीना सिखाएंगे, तो आपका जीवन इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा। आज जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो गंदी नालियों में पड़े हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो ना सफल है। इसलिए पढ़ो लिखो बेटा, देश के काम आओगे पढ़ लिख के, पैसे कमाओगे, आपकी इज्जत होगी समाज में। भाई सिगरेट बीड़ी पीने वालों की कौन इज्जत कर रहा है? कोई नहीं। तो आपको ऐसे नहीं बनना बेटा। ऐसे ये आपके दोस्त नहीं है। ये बताओ, जो आपको सिगरेट पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दोस्त के रूप में दुश्मन हैं? दुश्मन। इसलिए आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके दोस्त आपके पिताजी हैं, आपके दोस्त आपकी माँ है, जो आपको बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आप कितने साल के हो? मैं 12 या 13। 12 साल के हो।
अब सोचिए 12 साल का लड़का है, ये सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, बताओ जिम्मेदार कौन है? बोलो कौन जिम्मेदार? अच्छा ये बताओ, आपके सारे दोस्त सिगरेट बीड़ी पीते हैं ना, तो उनके माँ बाप को पता नहीं है कि वो बच्चे सिगरेट पीते हैं? पता है। तो उनके माँ बाप रोकते नहीं है कि बेटा? रोकते हैं। फिर दोस्त लोग नहीं मानते? तो दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? वो सब ले आते हैं घर से ही। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तो कितने रुपए चुराते हैं उन लोग? वही जाने, हम मेरे को नहीं पता। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ, सच बताओ कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोल आएगा, कभी आप भी तो सिगरेट ला के देते होंगे ना उनको। सच बताओ कितने चुराए थे? सच बताओ, झूठ नहीं बोलते बेटा, है? सच बोलने से ठीक होता है। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे, और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। हाँ। फिर दोस्तों के साथ मिलके द बीड़ी। हाँ। बेटा ये बताओ, तुम अभी 12 साल के हो, लाला 13 साल के हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है बेटा। मन लगा के पढ़ो, पढ़ोगे तो देखो, यदि पढ़ लिख जाओगे तो योग्य बन जाओगे, वरना सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करना पड़ेगा, और पैसे चुराते फिरोगे। अब देखो, आप ना सिगरेट भी पीते हो, बीड़ी भी, और इस बीड़ी सिगरेट के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में आप चोरी भी करते हो। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? बुरा। यदि चोरी करते पकड़े गए तो पुलिस जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, ना वहाँ बीड़ी मिलेगी, ना सिगरेट मिलेगी, ना माँ बाप मिलेंगे, ना दोस्त मिलेंगे। तो बताओ, आप सही कर रहे हो नहीं कि गलत? गलत। तो अब से क्या करोगे? पढ़ाई। पढ़ाई क्यों करोगे? कुछ बनने क्योंकि पढ़ लिख के आपको देश के काम आना है, समाज कुछ अच्छा करो बेटा। सिगरेट पी के तो सब बर्बाद हैं, गांजा पी के और दारू पी के तो सब बर्बाद हैं। बेटा आप कुछ अच्छा कर लो। आप कितने भाई हो? भाई 2। आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ अपने भाई से। बड़े हो? तो आपका छोटा भाई भी बीड़ी पीता है? जब आप बीड़ी पियोगे तो आपका छोटा भाई भी पिएगा ना बीड़ी? नहीं पीता। नहीं, जब आप गलत रास्ते पे चले जाओगे तो आपको देख के छोटा भाई भी तो गलत हो जाएगा ना। तो अब आप मुझे पक्का प्रॉमिस करो कि आप बीड़ी सिगरेट गांजा दारू नहीं पियोगे, और चोरी नहीं करोगे, मन लगा के पढ़ोगे। पक्का? पक्का। और ऐसे दोस्तों की संगति नहीं करोगे जो आपको बिगाड़ रहे हैं। वो आपको बिगाड़ रहे हैं ना, आपके माँ बाप सबसे अच्छे हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे ना, तो सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी कि देखो ये बालक कितना अच्छा है, नवीन कितना बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन गया। फिर आपकी तरह और भी बनना चाहेंगे बच्चे। फिर उन बच्चों को देख के बताना कि देखो तुम बीड़ी सिगरेट में लगे रहे, हम पढ़ लिख गए तो देखो हम कहाँ पहुँच गए। तो बेटा पक्का आज से तुम बीड़ी सिगरेट और चोरी नहीं करोगे ना? पक्का? पक्का। पढ़ाई करोगे ना? हाँ। खाओ माँ कसम। माँ की कसम। चोरी नहीं करोगे? नहीं। क्या? चोरी नहीं करूँगा। और सिगरेट नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। बीड़ी नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। दारू शराब गांजा नहीं लोगे? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? सही। पक्का प्रॉमिस? पक्का। पढ़ लिख के आना। अभी कौन 8वीं में हो ना? हाँ। अब 9वीं में पढ़ोगे, इसी जुलाई में नाम लिखवा लेना। लिखा हुआ है नाम लिखा है? हाँ। अब स्कूल जाना और मन लगा के पढ़ना, ताकि स्कूल में जब आप अच्छे नंबर लाओगे तो स्कूल में भी आपका सम्मान होगा कि देखो कितना बढ़िया पढ़ता लड़का, बहुत इज्जत होगी आपकी, सम्मान होगा। खूब पैसा कमाना और खूब सेवा करना पैसे से, माँ बाप की, समाज की, अच्छे काम करना। सही है ना? हाँ। पक्का? पक्का। अब तो नहीं पियोगे सिगरेट बीड़ी? चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो।
मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और गई है। अगर मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती हैं। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो, मोबाइल ना देखो। मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता हूँ, मेरा एक छोटा भाई है वो आधे घंटा मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं ये। कौन छोटा भाई? हाँ। मैयाओं को छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पर विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत ज़रूरी है, नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है बेटा? पढ़ाई ज़रूरी है, पर साथ में क्या ज़रूरी है? खेलना। पर मोबाइल कहीं ज़रूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल एक भी ज़रूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। भाई आप हमें ये देखो, कोई भी पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो अब ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो नहीं होगा उसी कठिन काम को करना चाहिए। और ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा टीचर चाहिए जो कहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर पाओगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। गुरुजी वो इस मेरे क्लास टीचर हैं, इसलिए वो माँ उनसे कोचिंग पढ़ाती, वरना वो मुझे इस साल छुड़वा देती। वो उनका गुस्सा इतना है कि वो फेल कर देंगे मुझे, अगर मैं उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा तो। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे मुझे कोचिंग में। क्योंकि वो अगर उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही धमकी दे के रखे हैं कि मैं तुम्हें इस क्लास में फेल कर दूंगा। तो वो टीचर हैं कि ब्लैकमेलर हैं? ब्लैकमेल ही करते हैं वो मुझे, तो कहते हैं जो भी करोगे मेरी मर्जी से करोगे, वरना कुछ नहीं करोगे। अरे तब तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। कलंक है ये शिक्षक के नाम पर। बताओ, बच्चे को फंसा रखा है, फेल कर दूंगा। वाह, तेरे बाप का काम चल रहा है कि फेल कर देगा। भाई हम में काबिलियत होगी तो क्या फेल करेगा? ऐसे लोगों को ना बेटा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ही मिर्ची का धुआं चाहिए।
स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते हैं तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनसे दूर रहो। ठीक। और सुनो, एक तरह से ये बात यदि हम पॉजिटिव वे में लें तो ये बात सही भी है कि आपको कोई ये कहने वाला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा, आपको वो और करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है, इसलिए हम ये ना कहें, आप ये ना कहो कि वो बुरा है। हाँ, जहाँ बुराई हो उसे ठीक किया जाए। रोज़ रोज़ यदि कहता है एक व्यक्ति, ऐसा है कि जो कर्ण का रथ चला रहे थे, कर्ण का रथ चला रहे थे उस महाभारत में, तो भगवान ने ही उनको बोला था कि तुम जाओ कर्ण के सारथी बन जाओ, और बार बार तुम एक ही बात कहना, कर्ण तुम ना कर पाओगे। पूरे महाभारत में कर्ण के सारथी ने कर्ण का मनोबल तोड़ता रहा, तोड़ता, तुम नहीं कर पाओगे कर्ण, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। उस सारथी ने इतना मनोबल तोड़ा कि कर्ण सचमुच हार गए। मनोबल तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए कोई भी बच्चा, आप किसी का भी मनोबल मत तोड़िए। यदि मनोबल टूट गया तो फिर वो खत्म ही हो गया, आउट हो गया। सही है, चलो पढ़ाई करो मन लगा के, साइड करो ऐसे लोग। प्रश्न गुरुजी, अभी मान लो पूछ रहे थे कि पहले राधा जी कृष्ण को मिले या कृष्ण जी पहले राधा को मिले? पहले राधा जी को कृष्ण मिले, फिर कृष्ण को राधा मिली। राधे राधे गुरुजी। जी, इनको जो टीचर मिले बहुत अच्छे हैं। वो इनको तो बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो कर सकता है। अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेगा। ये पढ़ते हैं प्लस मोबाइल लेके आदत। देखो ये बात सही है कि वो कहें कि तुम नहीं कर सकते, पर कभी कभी बच्चों को प्रशंसा भी चाहिए। बच्चों को कभी ये भी तो कहें कि हाँ यार तुम तो कर सकते हो, देखो तुमने सुना दिया, तुमने पाठ याद कर। चंचल है सर, गुरुजी वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी चलेगा, म्यूजिक भी चलेगा, ऐसे खटखट खटखट म्यूजिक चल रहा है, एक हाथ में मोबाइल, फिर पढ़ाई। वो 4 घंटे की पढ़ाई है। नहीं, मोबाइल तो मना ही किया मैंने। कहेंगे कि अब उसी पे सब काम ही है, माँ को पढ़ाते हैं, फिर ऐसे में माँ क्या करे? वो 4 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। टीचर की शिकायत कर दी तुमने, लेकिन तुम अपनी गलती नहीं बताए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है, वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो? हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा है? मैं महाराज जी, मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ। आया, बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया, तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी, कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी बहुत महाराज जी सुनता हूँ और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरुजी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही 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 है गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चक्कर नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं, कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है, इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई पूरी? अभी कर रहा हूँ। कितनी में? BSc AG। तो कब तक चलेगी अभी ये? अभी ये 3 साल। तो पूरा पढ़ लो भैया मन लगा के। इसके आगे भी कुछ पढ़ना है? आगे गुरुजी अभी सोचा नहीं, आगे देखेंगे। मन लगा के थोड़ा बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जिम देश के लिए कुछ बेहतर सोचो।
लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? अभी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो बात कराओ, तुम जल्दी शादी करो अपनी। माँ से कहना, मम्मी से, मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं गुरुजी, करवाओ। शादी अभी नहीं करनी हैं? शादी नहीं करनी है गुरुजी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरुजी कुछ करेंगे उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा- करते हैं? पिताजी गुरुजी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार कोटेदार। जी। क्या कोटेदार क्या होता है? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ, सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में। और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। और चलो अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा माँ ध्यान बाप रखो तो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरुजी, सही? कुछ नहीं पीता गुरुजी, बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं। गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम्ब प्रचार कर रहे हैं। आप लोग उनके भड़कावे में आके बताओ, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो, गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। एक बार प्रचार करते हैं, करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी।